और उन लोगों को मानदेय और वेतनमान जो मांग रही है वो देना चाहिए, ये जेन्युइन है। 25,000 रुपया कम से कम। बीजेपी भी तो यही बीजेपी वाले जब सत्ता में है तो ऊपर से पहले केंद्र सरकार बढ़ा न दें, ऊपर से बढ़वा कर लेके आवे तो यहाँ जो है सरकार पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग तो उसके पक्ष में हैं कि इन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार भी तो नहीं बढ़ा रही है। केंद्र सरकार मानदेय दे रही है, जो भी मिल रहा है सेविका सहायिका को अभी, चाहे पोषाहार की राशि हो, पोशाक हो या मानदेय है, वो केंद्र सरकार दे रही है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार दे रही है तो बिहार सरकार भी कम से कम उसे 10,000 रुपया दे। को दे सकते हैं, विकास मित्र को दे सकते हैं, टोला सेवक को दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दे सकते हैं। देखिए पोर्टुके एरिया में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पुरजोर तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और पुरजोर तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं सरकार पर और कहते नजर आ रहे हैं कि जो कुछ सदन के अंदर हो रहा है विपक्ष के साथ वो गलत है, आंगनबाड़ी सेविका जो के साथ जो सड़कों पर हुआ वो गलत है, मगर सरकार जो है वो चैन की नींद सो रही है। मगर सवाल जो है देखिए तमाम बीजेपी के विधायक उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ देखिए तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदन के बाहर क्यों बैठे हैं और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मगर तस्वीरें देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो करते दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तानाशाही का रवैया जो है वो अपना कर बैठी है बिहार सरकार और यही कारण है कि वो पोर्टुके एरिया में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त है बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो पोर्टुके एरिया में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, मुद्दा विहीन वो लोग हैं और इसीलिए सदन में जब जनता के सवालों पर बातचीत चल रहा था, प्रश्नकाल चल रहा था, पूरे प्रश्नकाल को इन लोगों ने बाधित कर दिया। अच्छा। बहुत मेहनत करके हम लोग शून्यकाल डालते हैं, उसको भी इन लोगों ने बाधित किया और जनता के जनहित के जो प्रश्न होते हैं जिसको ले करके हम लोग सदन में आते हैं उसको जो है सदन में उसको भी जो है इन लोगों ने बाधित कर दिया। ये लोग लगातार यही काम है, इनके पास एजेंडा नहीं है और सच्चाई यही है कि इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे पहले उसको पूरा करवावे ना, तब बहस करें। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और मंत्री आलोक मेहता ने सिरे से खारिज किया, उन्होंने कहा कि वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है तमाम महिलाओं पर, मगर जो तस्वीरें निकल कर आई साफ तौर पर लाठीचार्ज तो हुआ है। लाठीचार्ज वगैरह जो कुछ भी अगर हुआ है वो गलत है, लेकिन हमको अभी पता नहीं है, जानकारी नहीं है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, उन लोगों के साथ सम्मानजनक वार्ता करना चाहिए और उन लोगों को मानदेय और वेतनमान जो मांग रही है वो देना चाहिए, ये जेन्युइन है। 25,000 रुपया कम से कम। बीजेपी भी तो यही बीजेपी वाले जब सत्ता में है तो ऊपर से पहले केंद्र सरकार बढ़ा न दें, केंद्र सरकार का जो अंश आता है वो लोग क्यों नहीं बढ़वाते हैं, ऊपर से बढ़वा कर लेके आवे तो यहाँ जो है सरकार पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग तो उसके पक्ष में हैं कि इन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार भी तो नहीं बढ़ा रही है और राज्य सरकार से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। सदन में शून्यकाल के दौरान मांग भी उठी हुई है और निश्चित सरकार विचार करके कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। सरकार विचार करेगी, निश्चित कुछ ना कुछ बेहतर होगा। हमारे साथ बीजेपी के तमाम विधायिका, आप लोग प्रदर्शन करिए, आवाज़ बुलंद करिए, मगर तमाम महागठबंधन के जो नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बढ़ा दे? केंद्र सरकार तो दे ही रहे हैं मानदेय, बिहार सरकार क्या दे रही है? और जो आई है आंगनबाड़ी सेविका सहायता उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पर आलोक मेहता ने सिरे से खारिज किया जो मंत्री, उन्होंने कहा कि वाटर कैनन। अरे गोंग बहेरा की सरकार है, सरकार हम लोग की बातें नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री जी आए नहीं किए, उप मुख्यमंत्री जी आए तो चले गए और जवाबे नहीं कुछ दे रहे हैं। पर आप लोग पे आरोप लग रहा है आप लोग चलने नहीं दे रहे सदन को। तो हम लोग मांग रखेंगे ना, हम लोग विपक्ष के बातों को दबाया जा रहा है तो हम लोग तो मांग रखेंगे और उनका जवाबे नहीं दे रहे हैं, कुछ जवाब तो देना चाहिए। जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। हमारे साथ शालिनी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए लखेंद्र पासवान जी हैं, उनसे पहले
बात कर लेते हैं किस तरीके से के लोग नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग भाजपा के विधायक, एनडीए के विधायक ने सदन से निकला और सदन के बहिष्कार करके हम लोग आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के बहनों के मांग के समर्थन में सदन से निकलकर सड़क पर उनके समर्थन में हम लोग जा रहे हैं। सवाल तो ये उठ रहा है कि आप लोग अगर सेविका के लिए उठा रहे आवाज तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बढ़ा देती? केंद्र सरकार मानदेय दे रही है। जो भी मिल रहा है सेविका सहायिका को अभी, चाहे पोषाहार की राशि हो, पोशाक हो या मानदेय है, वो केंद्र सरकार दे रही है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार दे रही है तो बिहार सरकार भी कम से कम उसे 10,000 रुपया दे। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, बिहार सरकार क्यों नहीं? बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का विरोध क्यों कर रहा है? हम इस बात को मांग कर रहे हैं। आशा को दे सकते हैं, विकास मित्र को दे सकते हैं, टोला सेवक को दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दे सकते हैं? और उनकी चयन मुक्ति सबसे आसान प्रावधान बनाकर उनको बहन बेटियों और बहुओं को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? सिर्फ वही कमजोर हैं क्या? इस बिहार के लोकतंत्र में सबका अधिकार है और इस अधिकार के अनुसार जिस तरह आशा का मानदेय बढ़ा, विकास मित्र टोला सेवक को मिला, शिक्षकों को नियुक्ति मिली, अगर इनका सब कुछ पर ध्यान है तो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो सारे बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। ने कहा कि लाठीचार्ज हुई नहीं है, आप लोग बरगलाने की कोशिश करें सदन। अब आलोक मेहता क्या कहते हैं? तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री लोग से लेना बंद करे। उस मंत्रिमंडल के मंच पर वह बैठे थे, उनको इस करने का तो अधिकार ही नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति सही तरीका से की गई है? मैं तो नहीं मानता हूँ। शिक्षकों की नियुक्ति में जो भारी घोटाला है वह कुछ दिनों में स्वयं, सबसे बड़ा घोटाला तो यह है कि जो नियोजित थे उनको आप नया नियोजन दिखा रहे हैं, वह तो पहले से भी नियोजित थे। देखिए, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मानदेय जो है वो बढ़ानी होगी, मगर सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन नहीं पहुंचे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन पहुंचे, पर वह भी बहुत जल्द जो है वो सदन से बाहर चले गए। तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, विधायिका हैं, वो गुस्से में दिख रही है। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।